हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। जो प्रीवियस क्लोजिंग रहा है, वो तो फाइनली हमें अच्छा ही देखने को मिला है। मार्केट जो भी है 25,000 के एबव जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और मार्केट में तो उतार-चढ़ाव होते रहेगा और ये डाटा जो है 20 तारीख का है और अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी दिनों के बाद। तो देखो मार्केट ये तो वीडियो कुछ हम स्टॉक भी लेके आए हैं और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ नॉलेज की बात भी होगा इसी वीडियो में। देखिए ये पूरा हम मैक्सिमम चार्ट लेके आए हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि मार्केट में करेक्शन होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है मार्केट में हमें फाइनली जो है बॉटम टू टॉप ही हमें जाते हुए दिखाई देता है। तो ये तो अच्छी बात है, यानी कोई भी किसी को भी अगर मार्केट में बनना बने रहना है, तो उसको तो फिर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको टाइम देना पड़ेगा, साथ में कुछ नॉलेज भी उसको रखना पड़ेगा। साथ में जैसे बैलेंस शीट उसको अच्छा से स्टडी करना होगा। क्वार्टर रिजल्ट जो आता है, उसको भी जो है अच्छा से उसको स्टडी करना पड़ेगा। वरना मार्केट देखिए गिरावट बहुत बार हुआ है। ये गिरावट 2008 का था, फिर ये गिरावट 2020 का था और उसके बाद देखो गिरावट होता ही है। फिर भी फाइनली क्या होता है कि बॉटम से लेके जो है वो टॉप तक ही जाता है। तो ये हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देख लिए, इसलिए मार्केट का अगर गिरावट होगा तो उसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी देखो मार्केट बैंक निफ्टी 50,000 से भी ज़्यादा का जो है रिटर्न बना के दे चुका है, जब से ये बैंक निफ्टी लिस्टिंग हुआ है। तो इसमें भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से निफ्टी 50 में देखने को मिलता है, वैसे ही बैंक निफ्टी, सेंसेक्स उसमें भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें भी देखिए बीच-बीच में करेक्शन होता ही है, ठीक है? ऐसा थोड़े रॉकेट जैसा स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे ही चलता तो सबको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो ये तेज़ी भी दिखाएगा, गिरावट भी होगा, फिर तेज़ी होगा, फिर गिरावट होगा, इस तरह का पैटर्न लेके ये चलता है। जिसको ये चीज़ समझ में आया, वो तो फाइनली मार्केट से एक दिन पैसा ज़रूर बनाएगा और जिसको जल्दी और शॉर्ट टर्म पैसा बनाने की इच्छा है, उसके लिए तो खैर स्टॉक मार्केट है ही नहीं। कोई सोचता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे और तुरंत जो है 2-3 महीना में पैसा सीधा रॉकेट बन जाएगा और मेरा ₹10 का भाव जो है 100 के पास-पास पहुँच जाएगा। बट ऐसा होता नहीं, आपको बहुत सारा से पैनिक सिचुएशन से गुज़रना पड़ेगा, बहुत आपको तकलीफ देगा, उसके बाद ही जो है मार्केट हमें पैसा बना के देता है। तो इसके लिए अच्छा स्टॉक में बने रहना पड़ता है और उस कंपनी का जो है बिज़नेस को समझना पड़ता है कि किस तरह से ये इस कंपनी का बिज़नेस है, तब जाके आप लोग पैसा बना पाएँगे। तो ये तो हम लोग चार्ट देख लिए। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कुछ स्टॉक भी हम लेके आए हैं, ठीक है? तो ये स्टॉक है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इनकी मार्केट कैप जो है हमें मात्र 14,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी एक प्रकार से देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, ठीक है? और फ्राइडे के दिन तो ये अच्छा ही क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। इसका स्टॉक प्राइस जो है 644-45 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इसका अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो फिलहाल तो 635 से 40-45 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये रिसेंट जो 20 तारीख का क्लोजिंग है और इसका चार्ट अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट में देखिए किस तरह से कंपनी लिस्टिंग होने के बाद एक तेज़ी दिखाई थी और उसके बाद गिरावट, उसके बाद फ्लैट ही परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है? ये लगभग 2010 का डाटा है और ये जो है 2020 के आसपास का, यानी 10 साल तक ये कंपनी चला ही नहीं है। अभी कुछ गुड न्यूज़ आया, जैसे बहुत सारे सेक्टर में आया है, जैसे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो ये कंपनी में पहले नहीं चलता था, जैसे टाटा पावर इस तरह का कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पाता था। लेकिन रिसेंट के दिनों में वो स्टॉक अच्छा कर पाया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इस डायरेक्शन में हुआ है। इस वजह से ये स्टॉक अच्छा कर पा रहा है। अभी देखिए इतना दिन नहीं चलने के बाद भी जो है स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। तो उसके बाद देखो ये करेक्शन हुआ था और मैं भी अभी इस कंपनी का दिन है, अभी करेक्शन होने के बाद यह सपोर्ट लेके देखो फिर इसका जो टॉप है, उस टॉप के आस-पास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन इसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और उसके बाद ही इस पर डिसीज़न लेना पड़ेगा। इसका जो है मार्केट कैप वही 14,000 के आस-पास इनका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, अगर सॉरी इसी में थोड़ा-सा अगर देखेंगे, इसका देखो रेवेन्यू जो है 2025 का अगर देखेंगे, तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिला था। साथ में नेट इनकम में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिला था और ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी जो है अच्छा ही खासा तेज़ी देखने को मिला था। तो ओवरऑल फाइनल का रिसेंट के दिनों में तो बैलेंस शीट हमें ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। गिरावट तो हुआ था और गिरावट के बाद भी कंपनी अभी फिलहाल तो करेक्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, ये एनसीसी लिमिटेड। तो इसका बात करेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ है, मतलब 13,900 के आसपास जो है इनका हमें मार्केट कैप देखने को मिलता है और फ्राइडे के दिन तो अच्छा ही तेज़ी देखने को मिला है, ये तो अच्छी बात है। और रही बात ये रेखा झुनझुनवाला, ये जानते हैं राकेश झुनझुनवाला का जो वाइफ़ है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इसका मतलब हम लोग भी उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है। डिसीज़न खुद का होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल जो होता है, पैसा जो होता है खुद का होता ही है। तो उसके हिसाब से जो है डिसीज़न लेना पड़ता है। इसका भी अगर चार्ट हम लोग देखेंगे तो ये स्टॉक फाइनली तो हमको उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हालाँकि रिटर्न तो बना के दिया है, नो डाउट 4,000% के आसपास हमें रिटर्न लगभग बना के दिया है। तो ये कंपनी का वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ठीक-ठाक नज़र आता है। लेकिन इतना वॉलेटिलिटी देखिए, यहाँ से जब गिरा, ये हमको लगता है कि पूरा कैपिटल ज़ीरो हो गया। आई थिंक 90% के आसपास ये कंपनी करेक्शन दिखाने का क्षमता रखता है। तो गिरावट तो अच्छा खासा होता है, ठीक है?
तो इस स्टॉक में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है और अभी कुछ दिनों से अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी एक 50% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फाइनली इतना गिरावट कोई झेल पाना, ये तो सोचने और देखने वाली बात होगा। सबके बस की बात इस तरह का स्टॉक में होता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टर खरीदा तो हम लोग भी खरीदेंगे। तो इसका चार्ट को पहले समझिए, देखिए किस तरह से इसका चार्ट है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग स्टॉक की बात करेंगे तो है जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड। इनका जो मार्केट कैप जो है, ये काफ़ी छोटा कंपनी, मिनी माइक्रो समझो, जो भी समझो, 2742 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। और ये इनका स्टॉक पर प्राइस जो है फिलहाल 943, 44, 45 के आसपास ये स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए दिखाई देता है। तो इनका जो है अभी 931 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और इनका देखिए मैक्सिमम जस्ट ये ठीक ठाक नज़र आ रहा है। आई थिंक इसका लिस्टिंग 2018 के आसपास हुआ था और कुछ दिन अपना शेयर होल्डर को तो रिटर्न बना के नहीं दिया था, हालांकि 2-2.5 साल उसके बाद देखो कंपनी फिलहाल तो अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहा है, छोटा मोटा गिरावट होता ही है। लेकिन फाइनली इसका चार्ट हमको देखने से समझ में आएगा कि इसका जो चार्ट है फाइनली जो है बॉटम से टॉप की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो फिलहाल हमको अच्छा लगता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं कि चार्ट पैटर्न मतलब होता है, चार्ट पैटर्न बहुत तरह का। कभी कभार देखिए कि एक बार तेजी हुआ, उसके बाद डायरेक्ट गिरावट, फिर इस तरह का चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे स्टॉक से सावधान रहना पड़ता है हमको, तो कम से कम नीचे से ऊपर जाते हुए चार्ट पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए ये भी स्टॉक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग समझेंगे तो बीटा ड्रग्स लिमिटेड। इनका अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये भी छोटा ही सा है, मात्र 1791 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, कंपनी का लिस्टिंग तो अभी तो फिलहाल 1795 के आसपास ये स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। ये कंपनी की अगर बात करेंगे तो इनका जो है हाई लो जो है अभी काफ़ी अच्छा इनका हाई था, 2215 के आसपास इनका हाई लगाया था कंपनी ने। और अभी इन फिलहाल जो है ये कंपनी जो है 1700 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो अभी भी करेक्शन में ही मिल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो ये तेजस नेटवर्क है। इनका भी मार्केट कैप 12,522 के आसपास इनका हमें देखने को मिल जाता है। और जो इसका क्लोजिंग था, लास्ट क्लोजिंग जो फ्राइडे को था, उसमें 4% के आसपास जो है इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक जो है 700 साढ़े 700 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसका क्लोजिंग जो था लास्ट डे 706 के आसपास इसका हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुका था। और देखिए कंपनी 2020 के आसपास जो है डिफेंस सेक्टर का कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। ठीक है, तेजी के ऊपर तेजी दिखाई दिया था और ये तेजी उसके बाद सडनली कुछ बैड न्यूज़ निकल के आता है और कंपनी अच्छा खासा 50% के आसपास गिरावट गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल इनका यही जो है एक सपोर्ट जोन है और सपोर्ट लेके कंपनी जो है अपसाइड में जाने का सोच रही है। देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। स्टॉक मार्केट है, रिस्क तो हाई है ही, लेकिन फिलहाल तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दे चुका था, लेकिन अभी देखो अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो इनका अगर हाई देखेंगे तो 1400 यानी 1500 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है इनका हाई। और इनका पी रेशियो 27 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कंपनी का फेस वैल्यू 10 के आसपास आप लोग डिविडेंड और बाकी चीज़ को एक्सपेक्ट करके रख सकते हो। तो लगभग लगभग तो इनका ठीक ठाक ही बैलेंस शीट है, लेकिन कभी कभार बैड न्यूज़ आ जाता है तो अचानक ही गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस स्टॉक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो चलिए गाइज इतना था स्टॉक, 4-5-6 स्टॉक जरूर होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये बाई सेल और होल्ड का कोई रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये है ट्रेडिंग स्टॉक के नाम से ये चैनल देखने को मिल जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।